जो साज श्रृंगार है महिलाओं का, ये जो 16 श्रृंगार है, इस श्रृंगार से, इस साज सज्जा से जो हमारे पति होते हैं, जो हमारे घर के भाई होते हैं, जो हमारे घर के पुरुष होते हैं हमारे, उनको शक्ति मिलती है। खैर ये सारी बातें सिद्दीकी जी नहीं समझ पाएंगे। शायद उन्होंने इस तरह की टिक्का टिप्पणी, मुझे लगता है कि अपना जो उनका समाज है, जो अपनी सोच है उस समाज के दृष्टिकोण से, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसी टिक्का टिप्पणी की है कि महिलाओं को अब श्रृंगार न करें तो क्या हमें वो बुर्का पहनाना चाहते हैं। उनकी तो उम्र भी काफी ज्यादा है और इस उम्र के व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं कि लिपस्टिक, बॉब कट, अब सोचिए वो किस दृष्टिकोण से महिलाओं को देखते होंगे। मुझे तो शर्म आ रही है। ये हम लोग नहीं करें तो फिर दो प्रश्न का आप जवाब दे दें, क्या ये पुरुष लगाएंगे? क्या चूड़ियां और लिपस्टिक अब पुरुष पहनेंगे? क्या आप लोग लगाएंगे इसे, हम लोग छोड़ दे लगाना? या फिर जो सत्ता में बड़े बड़े घराने के लोग हैं, जो आपके मुखिया हैं, क्या उनकी ही बहू बेटियां क्या वही श्रृंगार करेंगी, हम लोग छोड़ दें? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, महिला आरक्षण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज जिस तरह से आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सवाल है महिलाओं पे, भाई जो महिला लिपस्टिक लगाती है, बब कट रखती है, वैसी ही महिलाओं पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी महिलाएं अगर आरक्षण में आ जाती हैं वो काम कैसे करेंगी, क्या ये महिलाएं जो है वो काम करेंगी। चलिए आज इसी बाबत बात करने के लिए आज हम आए हैं। बीजेपी के महिला प्रकोष्ठ से हैं हमारे साथ आश्रिति शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। आश्रिति जी, आप भी लिपस्टिक लगाई हुई हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं सिद्दीकी जी, भाई लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं क्या मतलब काम करेंगी, सुनेंगी आरक्षण पे अगर ये आ जाती हैं? पहले भी कई बार मतलब कह चुके हैं कि भाई ये आरक्षण से हेमा मालिनी और ये स्मृति ईरानी जैसी ही महिलाएं सिर्फ फायदा उठा सकती है, वही लोग आ सकती है। देखिए, ये जो साज श्रृंगार है महिलाओं का, ये जो 16 श्रृंगार है, इस श्रृंगार से, इस साज सज्जा से जो हमारे पति होते हैं, जो हमारे घर के भाई होते हैं, जो हमारे घर के पुरुष होते हैं हमारे, उनको शक्ति मिलती है। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऐसा हमारी संस्कृति में, ऐसा हमारे धर्म में बताया गया है। हमारे देवियां जो हैं वो भी 16 श्रृंगार करती हैं। खैर ये सारी बातें सिद्दीकी जी नहीं समझ पाएंगे। शायद उन्होंने इस तरह की टिक्का टिप्पणी, मुझे लगता है कि अपना जो उनका समाज है, जो अपनी सोच है उस समाज के दृष्टिकोण से, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसी टिक्का टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि कहीं ये गजवाए हिंद का आगाज तो नहीं दे रहे हैं। मंशा क्या है आखिर इनकी कि महिलाओं को अब श्रृंगार न करें तो क्या हमें वो बुर्का पहनाना चाहते हैं? क्या हमें वो उस समाज के ओर ले जाना चाहते हैं जहां नेल पॉलिश लगाना नहीं, जहां लिपस्टिक लगाना नहीं? आखिर ये किस सोच के तहत ये विचार वो प्रकट किए हैं कि जो महिलाएं सजेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी और बॉब कट, और उनकी तो उम्र भी काफी ज्यादा है और इस उम्र के व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं कि लिपस्टिक, बॉब कट, अब सोचिए वो किस दृष्टिकोण से महिलाओं को देखते होंगे। मुझे तो शर्म आ रही है। और उन्हें शर्मसार कर दिया पूरे महिला जाति को, और पुरुष वर्ग को भी उन्हें शर्मसार किया है, क्योंकि इस पर पुरुष भी शर्मिंदा है। पुरुष कैसे शर्मसार है जी? पुरुष जो है हमारे घर के, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, मेरा बेटा है। आप देखिए कि वो भी खुश होते हैं, वो भी त्योहारों में साज श्रृंगार ला कर देते हैं, जो कि प्रथा है। जब हमारे यहाँ विवाह होता है, हमारे ससुर जी जाते हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जाते हैं, पुरुष वर्ग के लोग जाते हैं खरीदारी करने, गहने, जेवर, श्रृंगार, तो पुरुष भी जुड़े हैं इससे, साज श्रृंगार से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी पुरुष अपनी महिलाओं को थोड़ा सा छूट देते हैं, भाई आप श्रृंगार कीजिए, बाल उल कटवा के सज धज के रहिए, उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी महिलाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना जी? ये सवाल खड़े कर रहे हैं हर तबके के, हर तबके, हर श्रेणी की महिलाओं के लिए यह शर्मसार करने वाला यह उनका बयान है। क्योंकि वो एक गरीब महिला को भी आप देखिएगा तो वो भी अपने पति के लिए, अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए जो पूजा पाठ आदि करती हैं, तो वो भी सजती हैं, वो भी लिपस्टिक लगाती हैं। लिपस्टिक तो हर जगह मिलता है। अगर आप सिद्दीकी जी ये कह दें कि अब आप महिलाएं छोड़ दें, मत करे साज श्रृंगार और हम बुर्का पहन लें, तो ये लिपस्टिक का क्या होगा जो मेरे हाथ में है, और ये मेरी बिटिया भेजी है मेरे लिए। लिपस्टिक आप क्यों ली है? जी हाँ, उनको दिखाने के लिए? जी हाँ, जी हाँ, ये मैं सिद्दीकी जी को दिखाना चाहती हूँ। और मैं बहुत
प्रेम और गर्व से कहती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे भेजा है। तो ये जो लिपस्टिक है, ये मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर ये हम लोग नहीं करें तो फिर 2 प्रश्न का आप जवाब दे दें, क्या ये पुरुष लगाएंगे? क्या चूड़ियां और लिपस्टिक अब पुरुष पहनेंगे? क्या आप लोग लगाएंगे इसे, हम लोग छोड़ दें लगाना? या फिर जो सत्ता में बड़े बड़े घराने के लोग हैं, जो आपके मुखिया हैं, क्या उनकी ही बहू बेटियां, क्या वही श्रृंगार करेंगी, हम लोग छोड़ दें? क्या गरीब साधारण वर्ग की महिलाएं श्रृंगार छोड़ दें? देखिए, ये रूढ़िवादी लोग हैं और ये यही चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आगे ना आए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो बिल पारित किए हैं आरक्षण का, इस पर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं और महिलाओं को जोड़ रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो वो महिलाएं जो बहुत नीचे हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं और कुछ करके दिखाना चाहती हैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ करके दिखाना चाहती हैं, ये उनको आज से ही कुंठित कर देना चाहते हैं, उनका मजाक बनाकर, और ये उनको लाने से पीछे धकेलना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। बस ये विरोध है तो सिर्फ आरक्षण का विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध है, और इसके लिए ये महिलाओं को भी अब श्रृंगारों पर भी टारगेट करने लगे हैं। और इसके अलावा इनकी कोई मानसिकता नहीं है। ये महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं का विरोध करना है, उनको आगे लाने से रोकना है। ये जो पुराने ख्यालात के रूढ़िवादी लोग हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि पुरुष वर्ग ही राजनीति में बने रहें, महिलाओं को जगह ना मिले। और खासकर जो हमारे दलित और निचले तबके के जो लोग हैं, जो ओबीसी सेक्टर के जो लोग हैं, ये सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, ये रोकना चाहते हैं। ये रोकने के लिए महिलाओं पे ऐसे ऐसे गंदे भद्दे अब टिप्पणियां करने लगे हैं और ये रोकते नहीं रोक पाएंगे। इनकी मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आप देख लेंगे कि हमारी सभी बहनें प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है उससे आगे बढ़ेंगी, और यही इनके मुंह पे तमाचा होगा कि लिपस्टिक लगाकर और फैशन कर कर ये आगे बढ़ेंगी और ये रोक नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। असलियती शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई सिद्दीकी जी ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो महिला विरोधी है यही है, और जानबूझकर ये कर रहे हैं कि भाई महिलाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए ये इस तरह से ये कर रहे हैं। और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि भाई ये महिलाएं तो आरक्षण का फायदा उठाएंगी ही और वहां तक पहुंचेगी ही, और उसके बाद फिर यही बॉब कट और लिपस्टिक लगाकर वो काम भी करके दिखा देंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।